बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में रहें। तो बिस्मिल्लाह करते हैं और शुरू करते हैं आज की रेसिपी को। आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की ग़िज़ाया से भरपूर स्वीट डिश। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। जी, तो आज हम बनाने लगे हैं जी इसको फ्रूट कस्टर्ड भी कहते हैं, फ्रूट ट्राइफ़ल भी कहते हैं। तो उसके लिए जो मैं चीज़ें चाहिए होंगी, 3 से 4 हमारे पास सेब हैं, 5-6 केले हैं और 7-8 हमारे पास जी खजूर हैं, थोड़े से बादाम और 1 कप जो है हमारे पास चीनी है और उसके बाद 5 से 6 बड़े जो खाने वाले चम्मच होते हैं वो हमने लिए हैं जी कस्टर्ड पाउडर के और 4-5 छोटी इलायची और 1 पैकेट जो है वो हमने लिया है जी क्रीम का और 2 लीटर हमारे पास है जी दूध। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो चूल्हे पे जो है वो हमने दूध को चढ़ा दिया है। जैसे ही इसमें उबाल आएगा तो इसमें हमने जो है बाकी चीज़ें इसमें डालना शुरू कर देनी है। तो सबसे पहले आपसे गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल तोसा फैमिली व्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें। तो ये देखिए जी, कस्टर्ड हमने लिया है जी रफ़ान कस्टर्ड का मैंगो फ्लेवर। आप कोई सा भी फ्लेवर ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो कस्टर्ड पाउडर को पानी में हमने इसको घोल लेना है अच्छी तरह से और दूध को जो है हमने उबलने के लिए छोड़ दिया है। तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको दरमियानी आंच पे उबलने के लिए रख देंगे और इसमें हमने छोटी इलायची भी साथ में डाल दी थी। ये देखें जी, थोड़ी देर इसको मज़ीद इसको हमने उबाल आने दिया था ताकि दूध जो है वो अच्छे से पक जाए और थोड़ा गाढ़ा भी हो जाए। और इसमें हमने 1 कप चीनी डाल दी है। इस साथ साथ चम्मच इसको चलाते रहना है और आग जो है वो हमने मीडियम रख लेनी है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें जी, जैसे ही दूध अच्छे से उबल जाएगा इसमें हमने थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड डालना है और चम्मच इसमें हमने साथ साथ चलाते रहना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह अच्छी तरह से इसको हमने ऐसे मिक्स कर लेना है ताकि इसमें जो है लम्स ना बने, इसकी गुठलियाँ ना बने। और माशाल्लाह ये देखें जी, अच्छे से पक चुका है, गाढ़ा हो चुका है। जो इसका मीठा है वो हमने चेक कर लिया था। आप अपने हिसाब से मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको जो है मीठा बिल्कुल बराबर रखा है इसका। और इसको हमने जी चूल्हा बंद कर दिया है और रूम टेम्परेचर पे पहले इसको हम ठंडा कर लेंगे। तो टाइम को बचाते हुए जब है हमने फ्रूट्स जो हैं वो सारे काट लिए हैं। सीज़न के हिसाब से आपके पास जो भी फ्रूट मौजूद हों आप वो डाल सकते हैं। हमारे पास इस वक्त जो है वो केले और सेब थे और साथ ही साथ ये हमारे पास जो है खजूर, इसको हमने बारीक बारीक काट लिया है। थोड़े से बादाम, पिस्ता, जो भी आप डालना चाहें वो भी इसमें डाल सकते हैं। अच्छा, रूम टेम्परेचर पे इसको ठंडा करने के बाद बार बार इसमें हमने चम्मच चलाते रहना है ताकि इसके ऊपर जो बलाई है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और थोड़ी देर के लिए इसको हमने फ्रिज में भी रखा है ताकि अच्छे से जो है वो ठंडा हो जाए। और इसमें ठंडा होने के बाद हमने इसमें डाल देना है जी क्रीम का पैकेट। 200 ml का हमारे पास क्रीम का पैकेट था तो वो हमने सारा इसमें मिक्स कर देना है ताकि अच्छा सा जो इसका टेक्सचर है वो क्रीमी सा और स्मूथ सा हो जाए। और ये देखिए जी, माशाल्लाह बहुत ही जल्द और मज़े का जो है फ्रूट ट्राइफल या फ्रूट कस्टर्ड, इसको जो भी आप बोले कह सकते हैं। शादियों में जो है अक्सर मैरिज हॉल में जो है ये बहुत ज़्यादा बनाया जाता है इस स्वीट डिश को, और बहुत ही ज़्यादा पसंद भी की जाती है और बहुत ही मज़े की, ग़िज़ाइयत से भरपूर और मज़े की लगती है। तो ये रेसिपी जो है बहुत ही फटाफट बन जाती है और बहुत ही मज़े की लगती है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और माशाल्लाह ये देखें जी, साथ ही साथ इसमें हमने जो है ड्राई फ्रूट्स और जो हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं, ये हमने जी इसमें खजूर डाल देनी है। सीज़न के हिसाब से जब जैसे मैंने आपको बोला है कि जो फ्रूट आपको अवेलेबल हों, जो मुहैया हों, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, इसका जो टेक्सचर है वो आपको नज़र आ रहा है। ना ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। बहुत ही क्रीमी और स्मूथ सा इसका टेक्सचर बन चुका है। बस इसको जो है आप ये फ़ाइनल लुक इसको दिखाते हैं। और ये देखें जी, इसको जैसे चाहें आप ड्राई फ्रूट्स के साथ और फ्रूट के साथ इसकी गार्निशिंग करके इसको मज़ीद आप फ्रीज़र में रख दें। और जब ये बहुत ज़्यादा चिल और ठंडा हो जाए तो इसको आप लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। एक बार फिर आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर किया करें।
माशाल्लाह जी, ये देखिए इसकी लुक जो है वो कितनी ज़बरदस्त और मज़े की लग रही है। अच्छा, जितना ज़्यादा ये ठंडा होगा उतना ही ज़्यादा ज़बरदस्त और मज़े का लगेगा। तो ये थी जी हमारी आज की रेसिपी, आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इंशाल्लाह नई नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।